हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चीरेवाल क्लासेस में। और हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम को पढ़ रहे हैं। और टॉपिक जो अभी हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। इससे पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड उसका डेरिवेशन, उसको ड्राइव किया था। उसके बाद इसके बाद इस के हम न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में कवर करेंगे और लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स की डेफिनेशन और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहली बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने दो फॉर्मूले जनरेट किए थे। एक तो परिणामी आर का फॉर्मूला आया था, अगर याद है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, जहां पी और क्यू दो बल थे, दो संगामी बल थे और थीटा उनके बीच का कोण था। उसके बाद इस परिणामी की दिशा भी हमने ज्ञात की थी। परिणामी की दिशा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। दो फॉर्मूले जनरेट हुए थे। अब पहले हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। देखिएगा, एक क्वेश्चन है 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं इसका गिवन नोट कर देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल, दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन का है और एक 20 न्यूटन का है। आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। जो दोनों एंगल्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आर, परिणामी इनका हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन में दोनों बल तनाव के हैं। यदि दोनों बल तनाव, टेंशन और पुल है। दूसरी कंडीशन भी नोट कर देता हूं साथ साथ। सेकंड कंडीशन, 10 न्यूटन का बल संपीड़न, 10 न्यूटन संपीड़न है और 20 न्यूटन तनाव बल है। देखिएगा, क्वेश्चन है जिसमें हमें दो बल गिवन है, एक 10 न्यूटन है, एक 20 न्यूटन है। दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है। उनका हमें परिणामी ज्ञात करना है। दो कंडीशन हमें परिणामी फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। पहली कंडीशन, यदि दोनों बल तनाव के बल है, यानी दोनों बल तनाव के हैं तो दोनों, देखिएगा, तनाव के बल है यानी दोनों के दोनों फोर्सेस की नेचर सेम है, यानी दोनों फोर्सेस उस कंडीशन में पॉजिटिव होंगे। यानी पहली कंडीशन में अगर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, P इज इक्वल टू 10 न्यूटन तनाव। उसके बाद Q इज इक्वल टू 20 न्यूटन तनाव, यानी दोनों की नेचर सेम है, इसलिए दोनों के दोनों फोर्सेस पॉजिटिव होंगे। उसके बाद एंगल थीटा दिया है 60 डिग्री। परिणामी हमें ज्ञात करना है, तो परिणामी के लिए फॉर्मूला हमें पता है। परिणामी R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पुट कर दो वैल्यूज। P 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 cos 60।
सोल्व करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सीधे कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की हम किन क्वेश्चन मतलब डिप्लोमा लेवल पे नीड नहीं है। अगर हम 12th लेवल पे हैं देन हम इनको कैलकुलेशंस को करेंगे। अगर हम डिप्लोमा लेवल की बात करें तो डिप्लोमा लेवल या इंजीनियरिंग लेवल पे न्यूमेरिकल के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद सिमिलर हमें निकालनी है परिणामी की दिशा, दी नहीं है लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। परिणामी की दिशा निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो अल्फा tan इनवर्स Q की वैल्यू 20 sin 60 बटे 10 प्लस 20 cos 60। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन जब दोनों के दोनों फोर्सेस टेंसाइल फोर्स थे, तनाव में थे या पुल फोर्सेस थे। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन देखिएगा ये कि फोर्स क्या है, एक संपीड़न है और दूसरा तनाव है, यानी दोनों फोर्सेस की नेचर जो है वो अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस की नेचर को एक बनाएंगे और नेचर को सेम बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, माइनस का साइन हम यूज करेंगे। देखिएगा जैसे P फोर्स 10 न्यूटन संपीड़न है तो हम इसको ये कितना है 10 न्यूटन संपीड़न, इसको हम माइनस 10 न्यूटन तनाव बना लेंगे, हो गया P। उसके बाद Q 20 न्यूटन तनाव है और एंगल थीटा 60 डिग्री। सेम वही कंडीशन, अब जो फोर्सेस P और Q की वैल्यू पुट करनी है वो P को -10 और Q को 20 पुट करेंगे। सिमिलर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। रिजल्टेंट P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब P की जगह वैल्यू जो पुट की जाएगी ये पुट की जाएगी -10 न्यूटन। पहली कंडीशन में हमने क्या यूज किया था, +10 न्यूटन था, बट इस कंडीशन में -10 न्यूटन यूज करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद Q को हम सिमिलर रखेंगे और थीटा हमारे पास सिमिलर है, उससे हम रिजल्टेंट R फाइंड आउट कर सकते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन परिणामी की दिशा अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक के बाद बात कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस की, बलों के त्रिभुज नियम। ये देखिएगा पहले, आइए लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, बलों का त्रिभुज नियम। देखो त्रिभुज नियम की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हम देखते हैं। पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी पिंड पर लगने वाले 3 बलों को एक त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा, अगर किसी पिंड पर लगे 3 बलों को किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो तीनों बल इक्विलिब्रियम में होंगे, साम्यावस्था में होंगे। पहली कंडीशन तो ये कहती है कि भाई 3 बल थे, किसी पिंड के ऊपर लगे हुए थे और उन तीनों बलों को त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो वो तीनों बल क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, साम्यावस्था में होंगे। बट दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, त्रिभुज के नियम की दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दूसरी डेफिनेशन, यदि किसी पिंड पर 2 संगामी बल कार्यरत हैं और उनको परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की 2 क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो तीसरी भुजा जो त्रिभुज की उनका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। यानी भाई 2 बल थे और वो त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा क्रमानुसार प्रदर्शित किया जा सके, यानी एक बल P यहां प्रदर्शित कर दिया, उसके बाद दूसरा बल यहां से ये प्रदर्शित हो गया,
तो इनका जो परिणामी होगा त्रिभुज को बंद करने वाली ये भुजा, त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। ये त्रिभुज के नियम का दूसरा रूप है। देखिएगा, ये इनका परिणामी आर हो जाएगा। पी की डायरेक्शन ये, क्यू की डायरेक्शन ये, बट आर की ये होनी चाहिए, लेकिन आर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। विपरीत दिशा में त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है। क्लियर? उसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस की। बलों का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम की डेफिनेशंस भी दो तरह की डेफिनेशंस आती हैं यहां भी, सिमिलर जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल में आई है, इसी लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस में भी दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले बलों को एक बंद बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो बल साम्यावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले संगामी बलों को एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा क्रमानुसार प्रदर्शित किया जा सके तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा विपरीत दिशा में बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी मान लिया किसी पिंड के ऊपर ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगे हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। अब हम क्या काम करते हैं, इनको एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P1, P2, P3, P4 और P5, P1, P2, P3, P4, P5 हम इनको डायरेक्टली क्रमानुसार प्रदर्शित कर रहे हैं परिमाण तथा दिशा में। तो इनका जो परिणामी होगा इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, यानी ये भुजा, इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा विपरीत दिशा में प्रदर्शित होगा। तो ये हो गया बहुभुज का नियम। यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी ही है। दोनों की दो कंडीशंस हैं कि भाई अगर फोर्सेस किसी ट्रायंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे ही सिमिलर अगर किसी पॉलीगन की भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने यहां किए हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की कि लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस के स्टेटमेंट की और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस का हमने डेरिवेशन भी किया। वहां से हमने दो फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, एक परिणामी का और एक परिणामी की दिशा का। उसके बाद अभी भी हमने इसमें एक एग्जांपल भी तुम्हें करके दिखाया कि कैसे हम जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में आएंगे। उसके बाद अगर कोई भी आपको क्वेरी है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्स। ओके, एंड मेरे चैनल चीरेवाल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।